एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू मेहनती और होशियार था, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी। वह हमेशा दूसरों से दुर्व्यवहार करता था। चाहे कोई उसकी मदद करे या न करे, वह सभी के साथ कठोर और अपमानजनक भाषा में बात करता था। गांव के लोग उससे डरते थे और उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। रामू का यह दुर्व्यवहार उसे एक दिन बहुत महंगा पड़ा। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान और शांति का प्रकाश था। उसने रामू से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और मुझे पानी की आवश्यकता है। रामू ने बुजुर्ग को गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारे जैसे बेकार लोग यहाँ क्यों आते हैं? मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी मदद करने का। जाओ कहीं और पानी मांगो। बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। लेकिन उसकी मुस्कान रामू के दिल में एक गहरा असर छोड़ गई। उसने दिन भर उस बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान के बारे में सोचा और रात को सोने के समय भी वह मुस्कान उसकी आंखों के सामने तैरती रही। अगले दिन रामू फिर से अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी एक व्यक्ति गांव में आया और उसने सभी को बताया कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक महान संत था जो लोगों की भलाई के लिए गांव-गांव घूमता था। रामू को यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ कि उसने एक संत के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसका दिल भारी हो गया और उसने सोचा कि वह अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगेगा। रामू ने उस संत की तलाश में कई गांवों का दौरा किया, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में वह हताश हो गया और गांव के एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने एक महान संत के साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं अपने किए पर बहुत पछतावा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। ज्ञानी व्यक्ति ने रामू को समझाया, दुर्व्यवहार करना किसी के लिए भी हानिकारक है, चाहे वह व्यक्ति साधारण हो या महान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उसे सुधारने का संकल्प लिया है। याद रखो, एक बार किया गया बुरा काम समय के साथ और भी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। लेकिन अगर तुम अपने स्वभाव में सुधार लाओगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। रामू ने यह सुनकर तय किया कि वह अपने स्वभाव को बदल देगा। उसने अपने जीवन में सच्चाई, विनम्रता और करुणा को अपनाने का निश्चय किया। वह अब गांव के लोगों के साथ अच्छे से पेश आने लगा और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू के इस बदलाव को महसूस करने लगे और उसके प्रति उनके मन में सम्मान बढ़ने लगा। समय बीतता गया और रामू की मेहनत रंग लाई। वह न केवल गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, बल्कि उसके खेत भी सबसे उपजाऊ हो गए। अब गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन रामू के गांव में वही संत फिर से आए। इस बार रामू ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। संत ने रामू को उठाते हुए कहा, तुमने जो गलती की थी उसे सुधारने का संकल्प लेकर तुमने सही रास्ता चुना है। याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। तुमने यह सीख लिया है कि दुर्व्यवहार से किसी का भी भला नहीं होता, बल्कि यह हमारे अपने जीवन में दुख और परेशानियों को बढ़ाता है। रामू ने संत के शब्दों को गहराई से महसूस किया और अपने जीवन में उनका पालन किया। उसने गांव के अन्य लोगों को भी सिखाया कि कैसे अच्छे व्यवहार से जीवन में शांति और सफलता पाई जा सकती है। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार जैसा बन गया, जहां सभी एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुर्व्यवहार से बचना चाहिए।
अच्छा व्यवहार न केवल दूसरों के प्रति हमारी छवि को सुधारता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सुखी और समृद्ध बनाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे शब्द और कर्म कितने शक्तिशाली होते हैं और हमें उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सम्मान और करुणा से पेश आते हैं, तो हमें भी वही सम्मान और प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है।